प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई है 2021, क्योंकि कल संडे थी। कल भी मैंने आपके लिए एक लंबा लेक्चर डाल दिया था। बहुत टाइम लगा उसको अपलोड करने में। तो आज मैं एक छोटा लेक्चर आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ, जिसका जिसकी हेडिंग है डायगोनल रिलेशनशिप। दिस इज़ अ वेरी प्रिसाइज शॉर्ट टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट सो फॉर एज द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर कंसर्न। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये डायगोनल रिलेशनशिप है क्या, ये क्यों है, वाई देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स। डायगोनल रिलेशनशिप ये है कि आप पीरियडिक टेबल में आपने बहुत बार मैंने बताया, आपको पढ़ा आपने डिटेल्ड, ये कैसे पीरियडिक टेबल में अलोंग द ग्रुप प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं, तो कैसे अलोंग द पीरियड प्रॉपर्टीज़ चेंज हुआ करते हैं। दो प्रॉपर्टीज़ मैं फिर से डिस्कस करने जा रहा हूँ साइज़ के हवाले से। तो जब हम पीरियड टेबल में अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट टुवर्ड्स द फ्रॉम अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स नोबल गैसेस, द साइज़ इंक्रीजेस। तो इसी तरह अगर हम किसी ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं, द साइज़ इंक्रीजेस। सो देयर इज़ एन अपोजिट इफेक्ट। लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो देयर इज़ ए साइनर्जिक इफेक्ट बिटवीन दीज डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स। जाहिर सी बात है, अगर हम लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाएंगे साइज़ घटेगा, अगर लिथियम से सोडियम की तरफ जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा। तो इस घटने और बढ़ने में डायगोनली अपोजिट एलिमेंट जो आते हैं, इनका साइज़, इनकी कुछ चीज़ें जो है आपस में वो मिलती जुलती हैं। तो उन चीज़ों की वजह से ये these elements they show similar properties. That is why the diagonally opposite elements are very important. For example, मैंने यहाँ दो एलिमेंट्स लिए हैं ग्रुप के, मतलब अल्कली मेटल्स के ग्रुप फर्स्ट के लिथियम और सोडियम। सेकंड ग्रुप के लिए है मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बेरिलियम और मैग्नीशियम। फिर बोरान फैमिली में बोरान और एल्युमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन। ज़रा इनको हम देख लेंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं, और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स है। अब इनमें ये डायगोनली अपोजिट जो है, मतलब यम कोंच क्रॉस एलिमेंट्स, लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्युमिनियम, बोरान और सिलिकॉन, इनको कहते हैं डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स। दे शो सिमिलैरिटीज़। वाई? ज़रा आप देख लीजिएगा कि आपने साइज़ के हवाले से जो ये प्रॉपर्टी देख ली है कि इनमें मिलती जुलती हैं प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ। आप दो चीज़ें देख लेते हैं। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, टॉप से बॉटम की तरफ साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। सो देयर इज़ सम रिलेशन बिटवीन दीज डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, दैट इज़ अ टेक्निकल टर्म, दैट इज़ पोलराइजिंग पावर। अब ये पता चला है कि इन एलिमेंट्स का पोलराइजिंग पावर सेम है, दैट इज़ वाई दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ दैट पोलराइजिंग पावर? पोलराइजिंग पावर हम फाई से डिनोट करते हैं। इट इज़ एक्चुअली द आयनिक चार्ज डिवाइडेड बाय आयनिक रेडियस, या हम कहेंगे या कैटायनिक चार्ज डिवाइडेड बाय आयनिक रेडियस और कैटायनिक रेडियस। अगर हम इसकी फॉर एग्जांपल लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन भगा देंगे, मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन भगा देंगे, इसी तरह बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन भगा देंगे, एल्युमिनियम से भगा देंगे, तो हम देख लेंगे कि लिथियम आयन जो है उसकी चार्ज कितनी है, 1 होगी। तो इसका साइज़ कितना होगा, उसको उससे आयनिक साइज़ उससे डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह मैग्नीशियम पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन भगा देंगे, फिर इसकी रेडियस कितनी है। देयर इज़ क्लोजनेस बिटवीन दीज वैल्यूज़। द फाई वैल्यू जो है वो इनका सिमिलर आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। अगर हम लिथियम प्लस यानी इनकी आयनिक चार्ज 1 डिवाइड बाई इसकी आयनिक साइज़, इस तरह मैग्नीशियम 2 प्लस इसकी चार्ज डिवाइड बाई इसकी रेडियस, ये इनका वैल्यू सेम निकलता है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाई एंड इज़ कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। जैसे आपने पढ़ा है कि फेजानस केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ेंगे आप फेजानस केमिस्ट्री में, आपको मालूम होगा व्हाट इज़ पोलराइजिबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर। चूँकि
कैटायंस आपने पढ़े हैं दो, ये आयन्स आपने पढ़े हैं दो किस्म के हैं, कैटायन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन हैविंग नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता है, दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज कॉल्ड कैटायन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दैट बिकम्स क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड एनायन। अब हम एनायन जो होता है, हम एनायन जितना बड़ा होगा उतना उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, उसकी शेप को चेंज करके उसको थोड़ा सा लोब्यूलर बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। यानी जितना कैटायन बड़ा होगा उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि आप देख लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा आयोडीन की है, फ्लोरीन की कम है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है फ्लोराइड अगर हम बना देंगे, उसका एनायन बना लेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा कम्पैक्ट है, दैट इज़ लेस पोलराइजेबिलिटी। इसके बरकस अगर हम आयोडीन वो बड़ा है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, दैट बिकम्स आयोडाइड आई माइनस, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, उसको आप लोब्यूलर बना सकते हैं अगर यहाँ से कोई आप कैटायन उसको डाल देंगे। अब कैटायन में एक हो गया पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर। चूँकि कैटायन में पोलराइजिंग पावर होता है, जितना कैटायन की चार्ज ज़्यादा होगी उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो जितना कैटायन का साइज़ स्मॉलर होगा उतना उसका एक्सेस ज़्यादा होगा जिस कैटायन पे, एनायन पे, तो उसकी पोलराइजिंग पावर कहाँ ज़्यादा होगी, तब जब उसका साइज़ कम होगा और जब उसकी चार्ज ज़्यादा होगी। जितना साइज़ कम और चार्ज ज़्यादा उतना वो कम्पैक्ट होगा, उतना वो एनायन को पोलराइज करेगा। सो दीज आर टू थिंग्स, पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर होता है कैटायन में और पोलराइजेबिलिटी होती है एनायन में। जितना पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, इसी के हिसाब से हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ड्रिफ्टेड बट देयर इज़ ए शेयरिंग दैट दे बिकम कोवेलेंट। सो ये चीज़ें फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस सॉलिड्स डिटरमाइन कर लेते हैं। अब यहाँ जो हमने चुने हैं 3 डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट्स है, लिथियम, मैग्नीशियम है, बेरिलियम, एल्युमिनियम है, बोरॉन, सिलिकॉन है, दे आर डायगोनली रिलेटेड। इनमें सबसे वो जो आज के लेवल की जो ये मतलब बात है, दैट इज़ पोलराइजिंग पावर इनमें सेम होता है, दैट इज़ रिप्रेजेंट बाय फाई, दैट इज़ द आयनिक चार्ज डिवाइडेड बाय आयनिक रेडियस, और वी से कैटायनिक चार्ज डिवाइडेड बाय कैटायनिक रेडियस। चूँकि बोरॉन अगर हम देख लेंगे और सिलिकॉन को देख लेंगे, दोनों ये जो है दो सेमीकंडक्टर्स है, इनके हैलाइड जो है दोनों वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो ये इनमें प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी मिलते जुलते हैं। इसी तरह बेरिलियम और एल्युमिनियम में प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलते हैं, लिथियम मैग्नीशियम में प्रॉपर्टीज़ मिलते जुलते हैं, बिकॉज दे आर डायगोनली अपोजिट। चीज़ें क्या होती है पीरियड टेबल में, अगर आप देखेंगे लेफ़्ट टू राइट, ये यहाँ मैंने दिखाया है एरो से, साइज़ डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अगर ऊपर से नीचे साइज़ इंक्रीजेस, और ये मोर कोवेलेंट है, लेस रिड्यूसिंग। यहाँ अगर लेफ़्ट से राइट जाएंगे हम पीरियड टेबल में, तो जितना हम राइट जाएंगे उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है एलिमेंट्स का, इतना रिड्यूसिंग पावर उनका कम है, और इतना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हैं। अगर डाउन की तरफ जाएंगे उसका अपोजिट इफेक्ट है। जितना डाउन जाएंगे हर एक एलिमेंट के ग्रुप में, उतना वो आयनिक ज़्यादा रहेगा, उतना वो बेसिक रहेगा ज़्यादा, और उतना वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो लिहाजा ये एक प्रॉपर्टीज़ अपोजिट हैं, नॉट कंट्राडिक्टरी। जितना हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे यही प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती हैं, अगर वो लेफ़्ट से राइट ज़्यादा हो जाते हैं तो टॉप से बॉटम कम हो जाते हैं। लिहाजा जाहिर सी बात है डायगोनली अपोजिट एलिमेंट जो है होते हैं तो इनमें ये प्रॉपर्टीज़ मिलते जुलते हैं, दैट इज़ वाई द डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। बस आज इतना ही। कल के लेक्चर में बहुत मुझे तवाल लगी, लगभग मुझे 2 घंटे लगे उसको अपलोड करने में। तो आज मैंने ये छोटा सा टॉपिक, चूँकि ये कम्पैक्ट टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप, तो ये मैंने एक अलग से टॉपिक बना दिया है। आप इस पर मज़ीद पढ़ना चाहेंगे तो ल्यूमन केमिस्ट्री में आप ये यहाँ देख लीजिएगा, और विकीपीडिया, तो फिर बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है।